नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है क्या कि किसी भी ट्रायंगल के पास हम जानते हैं कि क्या होते हैं, 3 एंगल ए बी सी। कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल। अब हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि इन तीनों एंगल का सम कितना होता होगा, 180 डिग्री। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब प्रूफ कैसे करेंगे, उसके लिए मैं कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ अपनी तरफ से। कंस्ट्रक्शन ये कर रहा हूँ कि ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए के थ्रू यहाँ पर एक पैरेलल लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट ए से पास करते हुए एक लाइन बना रहा हूँ जो कि पैरेलल है किसके, बी सी के। ये मैंने लाइन बनाई है एक्स वाई। ठीक है, ये जो मैंने एक्स वाई लाइन बनाई है ये किसके पैरेलल बनाई है, बी सी के। एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी। अब प्रूफ करना आसान है, देखो कैसे प्रूफ करोगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर एक्स वाई पैरेलल है बी सी के, अगर एक्स वाई पैरेलल है बी सी के, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल, इसका नाम रख देते हैं एंगल 1, यहाँ पर बनने वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल बी के। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर एंगल 2 मान लेता हूँ, और क्योंकि एक्स वाई पैरेलल है बी सी के तो ये एंगल 2 भी इस एंगल सी के इक्वल होगा। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल सी, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये वाली बात क्लियर है। अब एक चीज़ और आप देखो ध्यान से कि ये एक्स वाई ऑल्सो एक लाइन है। एक्स वाई क्या है, एक लाइन है। अगर एक्स वाई एक लाइन है तो एंगल 1, एंगल ए और एंगल 2, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। आया ना? क्योंकि एक्स वाई एक लाइन है तो यहाँ पर बनने वाले इन तीनों एंगल, इस लाइन के एक साइड में बनने वाले सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब एंगल 1 कहीं पर लिखा हो, उसे क्या लिखा जा सकता है, एंगल बी, है ना। और एंगल 2 को एंगल सी। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इन तीनों एंगल ए बी और सी का सम कितना प्रूफ हो गया, 180 डिग्री। बहुत आसान है। ठीक है, एक बार फिर से, ये वाली लाइन हमने पैरेलल बनाई बी सी के, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल बी के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 2 और सी भी आपस में इक्वल होंगे, ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब क्योंकि एक्स वाई एक लाइन है तो 1 एंगल ए और एंगल 2, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। वहाँ पर 1 की जगह b लिख दोगे, 2 की जगह c लिख दोगे, और आपका ए बी सी का सम 180 प्रूफ हो जाएगा। कर पाओगे? इसी की तरह एक और प्रॉपर्टी आती है एंगल सम प्रॉपर्टी की तरह, उसका नाम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझो। मान लो ये आपके पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। ठीक है, और ये जो बी सी वाली लाइन है इसको मैंने प्रोड्यूस किया है कहाँ तक, सपोज करो डी तक। जैसे ही मैंने बी सी वाली लाइन को, जैसे ही मैंने एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया आगे तक, तो वैसे ही यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो गया, ट्रायंगल के अंदर नहीं, ट्रायंगल के बाहर। और ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा कौन सा एंगल कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। और हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो सामने वाले दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर 3 एंगल बन रहे होंगे, इंटीरियर में अंदर कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3, है ना। बट ये वाला एंगल बाहर बन रहा है जिसे आप एक्सटीरियर एंगल कह रहे हो। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये एक्सटीरियर एंगल सामने वाले दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक, तो उस एंगल का नाम क्या है, एंगल ए सी डी। ठीक है, या आप इसको ऐसा भी लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सटीरियर एंगल सी।
ऐसा भी इसे डिनोट कर सकते हो। क्या लिख सकते हो? एक्सटीरियर एंगल सी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल सी को हमें प्रूफ किसके इक्वल करना है? एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए और बी के सम के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, ये है हमारा टू प्रूफ। ओके, अब देखो प्रूफ करना बहुत आसान है। प्रूफ कैसे करोगे? देखो, ये हमने लाइन को ही प्रोड्यूस किया था, तो ये बी सी डी क्या है? एक लाइन है। अगर ये लाइन है तो ये और ये इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें बी सी डी, ये क्या है? एक लाइन। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर बनने वाला ये एंगल कौन सा एंगल है? ये इंटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर, या सिंपली ऐसे कह देता हूँ यहाँ पर एंगल सी प्लस एक्सटीरियर ऑफ एंगल सी, इन दोनों का सम कितना होगा? क्यों? क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर। एंगल सी ये वाला का नाम दिखा है हमने अंदर वाले का, और इस वाले का नाम क्या रखा है? एक्सटीरियर एंगल सी। ठीक है, अच्छा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑल्सो हम ये बात भी जानते हैं कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का सम भी कितना होगा? बोलो, 180 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, ये दोनों ही 180 के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी कैसे होंगे? इक्वल, है ना? आपस में भी तो इक्वल होंगे ये। ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल। अब एंगल सी से एंगल सी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बचेगा? एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल? एक्सटीरियर ऑफ एंगल सी। ये आपका प्रूफ होकर तैयार हो जाएगा कि एंगल सी जो एक्सटीरियर में बना हुआ है, ये एक्सटीरियर एंगल सामने वाले दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये दो थ्योरम हैं। एक तो है थ्योरम नंबर 6.7 जिसमें आपको एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, और दूसरी है ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉब्लम थ्योरम है जिसमें आपको ये प्रूफ करना है कि एक्सटीरियर एंगल सामने वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, हालांकि इसका प्रूफ आपको क्लास 9th में नहीं करना है, वहाँ पर सिर्फ थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, बट ये छोटा सा प्रूफ है, तो अगर आप चाहो तो कर सकते हो। अब इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 7 में एक फिगर गिवन है। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, एग्जाम्पल नंबर 7 का फिगर बना रहा हूँ। इस तरह का फिगर है, यहाँ पर P गिवन है, यहाँ पर Q गिवन है, यहाँ पर R गिवन है, P से S को ज्वाइन किया गया है, Q से T यहाँ पर एक लाइन बनाई गई है, इससे यहाँ एक एंगल बन रहा है 40 डिग्री, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है कितना? 30 डिग्री, और यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है Y, और यहाँ पर कोई एंगल है X, जबकि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ये हमें गिवन है। ठीक है, और हमें X और Y फाइंड करके देने हैं। अब इनको फाइंड करना बहुत ही आसान है। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ एंगल कितना बन रहा है? 40 डिग्री, ये कितना है? और ये X है। तो ये जो ट्राइंगल है TQR दिख रहा है, ट्राइंगल TQR, इस ट्राइंगल TQR में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस X इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री। ये हमने लगा दी एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ से X तो ऐसे ही ठीक है, 90 और 40 कितना हो गया? 130। 130 उधर ले जाकर माइनस करा दो तो कितना बच जाएगा? 50 डिग्री। ये आपके पास X की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, अब एक और बात सुनो आप ध्यान से। आपके पास एक ये ट्राइंगल है PSR दिख रहा है, ट्राइंगल PSR है ना। ये जो ट्राइंगल है PSR, इस ट्राइंगल PSR में Y कैसा एंगल है? एक्सटीरियर, अंदर तो बन नहीं रहा है, इस ट्राइंगल के कहाँ बन रहा है? बाहर। जबकि इस वाले ट्राइंगल की ही ये वाली साइड जो आगे प्रोड्यूस की गई है और यहाँ पर ये एंगल Y बन रहा है, तो Y कैसा एंगल हुआ? एक्सटीरियर एंगल। और जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सामने वाले दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है।
तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये जो y है ये इक्वल होना चाहिए किस किस के, 30 डिग्री प्लस x, है ना। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब क्योंकि हम x निकाल चुके हैं, x हमारे पास कितना है 50, तो हमारा y का आंसर कितना आ जाएगा 80 डिग्री। समझ में आ गया कैसे किया। तो पहले तो इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर x निकाल लो, फिर इस वाले ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाकर y निकल जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, लाइंस एंड एंगल के 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6, मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जो आपका कौन सी एक्सरसाइज में आता है, मैं अभी देखो बताता हूँ आपको। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। एक ये क्वेश्चन बढ़िया वाला क्वेश्चन है। और इसके अलावा अगर आप कोई भी क्वेश्चन अगर पूछोगे कि कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है एग्जाम्पल नंबर 8, ये एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। ये बच्चों को मिल जाएगा कहाँ पर, पेज नंबर कितना 106 पर, ठीक है। पेज नंबर 106 का जो एग्जाम्पल है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल को हम पहले समझने की कोशिश करते हैं, क्या बोला हुआ है पहले लैंग्वेज समझ लें, हालांकि फिगर उसने क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। कह रहा है द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट ई एंड डी। ध्यान दो बोर्ड पर, ये जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन को आगे प्रोड्यूस किया गया, ठीक है, कहाँ तक, ई तक। और ये जो ए सी लाइन है इसे भी आगे खींचा गया, कहाँ तक, डी तक, ठीक है। फिर आगे कह रहा है इफ बाइसेक्टर बी ओ एंड सी ओ, ये जो बी ओ है और जो सी ओ है ना, ये किसके बाइसेक्टर है, इस एंगल के। ये वाला एंगल का नाम भी बता रखा है, एंगल का नाम है सी बी ई, सी बी ई। ये जो एंगल है उसका ये जो बी ओ है ये बाइसेक्टर है, यानी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। और दूसरा ये जो सी ओ है, ये जो सी ओ है ये इस कंप्लीट एंगल का बाइसेक्टर है, बी सी डी का क्या है ये बाइसेक्टर। बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल। ये दोनों भी इक्वल हैं और ये दोनों भी इक्वल हैं, ठीक। और आप प्रूफ करके दिखाओ कि एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल बी ओ सी इक्वल होगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी, इस एंगल के 90 माइनस हाफ ऑफ दैट एंगल के इक्वल होगा। ये वाला एंगल 90 माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल के इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो ठीक है, देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझो कि यहाँ पर बी ओ क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, हाँ या ना, है या नहीं है, यस। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपको और दिख रही होगी साथ में कि यहाँ पर बनने वाले जो तीनों एंगल हैं, इन तीनों एंगल को अगर हम ऐड कराएं तो इनका सम कितना आता होगा, 180 डिग्री आता होगा, ठीक। तो आप ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पर ए बी ई एक लाइन है, सॉल्यूशन देखना इसका। ए बी ई क्या है, एक लाइन है। अब अगर ए बी ई एक लाइन है, सी बी ई इतना एंगल और y इनका सम 180 लिख लिया। अब यहाँ पर एंगल सी बी ई इक्वल होगा किसके, 180 माइनस y, ठीक। ये जो एंगल सी बी ई है, क्या मैं इसको ट्वाइस ऑफ दिस एंगल लिख सकता हूँ, हाँ या ना बोलो, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो ये जो कंप्लीट एंगल है वो इस वाले एंगल का क्या रहा होगा, ट्वाइस। तो मैं यही कर रहा हूं कि एंगल सी बी ई को ट्वाइस ऑफ एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, सी बी ओ, ऐसा नाम रख दो, ठीक है, सी बी ओ।
और इक्वल टू में क्या चल रहा बोलो 180 माइनस वाई। अब ये 2 डिवाइड में जा रहा है, जब 2 डिवाइड में जाएगा तो ध्यान से देखना, जब 2 डिवाइड में जाएगा ना तो 180 के नीचे लिखा जाएगा तो कितना आएगा 90, और y के नीचे लिखा जाएगा तो क्या आ जाएगा y/2। ठीक है, ये वाला स्टेप एक बार फिर से देख लेना, 180 माइनस वाई चल रहा है इधर, अपॉन में क्या आया 2, उस 2 को सेपरेट करके लिखोगे तो 180 के नीचे लिखोगे पहले तो ऐसे, है ना, और y के नीचे अलग लिखोगे ऐसे। तो 180/2 लिखोगे तो कितना आएगा बोलो 90, और साथ में क्या चल रहा होगा y/2। ये क्या निकल कर आ गया बोलो CBO, एंगल CBO। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो एक बार फिर से। हमें पता है क्या कि यहाँ पर ये जो 2 एंगल बन रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, 2 एंगल लिखे हैं तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ सिंपली लीनियर पेयर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अच्छा, यहाँ से y उधर ले गए माइनस का हो जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो CBE लिखा हुआ है, ये जो कंप्लीट एंगल है, इसको लिखा जा सकता है क्या ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। सिर्फ यही वाले एंगल का ट्वाइस नहीं, चाहो तो इसका भी लिख सकते हो, लेकिन मुझे बाद में काम इसका पड़ेगा, मैं इसलिए इसका ट्वाइस लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो कंप्लीट एंगल है वो इसका भी ट्वाइस है और इसका भी ट्वाइस है। क्यों ट्वाइस है ये समझ में आता है, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं इक्वल हैं, इसलिए ट्वाइस है। तो मैंने कहा ये जो कंप्लीट एंगल है वो अंदर वाले एंगल का ट्वाइस होगा, तो मैंने यही लिख दिया इसको ट्वाइस ऑफ दिस। 2 डिवाइड में ले गया तो ये बन गया मेरे पास। अब जो काम मैंने इस साइड में किया है, क्या मैं वही काम इस साइड में नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो उस टाइम में क्या लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना, एंगल Z और दिस कंप्लीट एंगल का सम कितना 180 डिग्री। ठीक है, फिर ये जो ये वाला जो एंगल है इसको हम ट्वाइस लिख सकते हैं, बताइए किसका, अंदर वाले एंगल का, है ना, क्या नाम है इसका BCO, इसका ट्वाइस लिख सकते हैं। फिर वो 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, डिवाइड में जाएगा तो फाइनली मेरे पास सॉल्व करके क्या आ रहा होगा, सिमिलरली लिख रहा हूँ, हाँ 90 माइनस Z/2। कौन सा वाला एंगल, इस वाले एंगल का। देखो इसमें ये वाला एंगल का ट्वाइस लिया है, इसमें इतने एंगल का ट्वाइस लेंगे। इस एंगल का नाम लिख लो BCO, BCO। ये किसके इक्वल आ गया होगा फाइनली 90 माइनस Z/2। ये मैंने सिमिलरली करके लिख दिया है, आप एग्जाम में भी ऐसे ही करोगे। ठीक है, कि जिस तरह से हमारे पास ये वाला जो एंगल है ये 90 माइनस y/2 आया है, इसी तरह से ये वाला एंगल सिमिलरली क्या आता होगा 90 माइनस Z/2। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया एक काम। अब इसके आगे की बात देखो ध्यान से, वो क्या है बच्चों, हम जानते हैं कि ये जो ट्राइंगल है OBC, ट्राइंगल OBC, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, हाँ या ना। अगर हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो इस एंगल का क्या नाम रखेंगे BOC, BOC प्लस इस एंगल का नाम क्या रखेंगे OBC, OBC प्लस इस एंगल का क्या नाम रखेंगे BCO, BCO नाम रखा हमने, इसका नाम भी हमने C क्या रखा था CBO रखा था, तो वही लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, क्या नाम रखा था CBO, CBO। इस एंगल का क्या नाम BCO, BCO। इन सब का सम कितना होगा, ये क्या लगाई है हमने एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, पहली बात तो ये कि पहले तो हमने ये प्रूफ कर लिया कि ये इतना एंगल 90 माइनस y/2 के इक्वल होगा। फिर हमने ये प्रूफ कर लिया कि 90 ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा 90 माइनस Z/2 के इक्वल होगा। फिर हमने क्या किया, अब यहाँ पर क्या लगा रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। और जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे बच्चों तो ध्यान से देखना कि क्या होने वाला है। यहाँ पर BOC जो लिखा हुआ है उसको तो ऐसा ही लिखा रहने दो, कहीं पर अगर CBO लिखा हो उसे क्या लिखा जा सकता है 90 माइनस y/2, और कहीं पर BCO लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है 90 माइनस Z/2। ठीक है, इक्वल टू में कितना 180 डिग्री। ठीक, अच्छा अब ये ध्यान से देखो, ये 90 लिखा है, ये भी 90 लिखा है, 90 और 90 कितना होता है, तो उस 180 से ये वाला 180
कैंसिल, इधर क्या बचा हुआ, बी ओ सी, और बाकी की जो क्वांटिटी माइनस में चल रही थी ये उधर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी, y अपॉन 2 प्लस जेड अपॉन 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी फिलहाल के लिए यहाँ छोड़ दिया हमने। अभी हमारे पास बी ओ सी इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। अभी इतना काम करके छोड़ दिया। अब एक काम और करना है हमें, वो क्या है उसको भी ध्यान से देखना। देखो ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी सी, हाँ या ना बोलो, ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए दरअसल क्या है, एक्स है ना, एक्स है, एक्स और वाई और जेड, एक्स वाई जेड, इन तीनों का सम कितना होता होगा, 180 डिग्री, है ना। और ये हमने क्या लगाई है, एंगल सम प्रॉपर्टी इस ट्राइंगल में, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एक्स ऐसे ही ठीक है, ये जो y और z है ये उधर ले जा सकता हूं, हाँ या ना बोलो, 180 माइनस वाई माइनस जेड, 180 माइनस वाई माइनस जेड चल रहा है और इधर क्या चल रहा है, x। अब मैं अपनी तरफ से 2 से डिवाइड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, 2 से डिवाइड। देखो यहां भी 2 से डिवाइड, यहां भी 2 से, और यहां भी, बोथ साइड मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 2 से। तो इधर बचा क्या, x अपॉन 2, और इधर कितना बचा, 90 माइनस y अपॉन 2। अच्छा अब माइनस कॉमन अगर मैं ले लूं तो क्या बच जाएगा, अंदर बोलो क्या बच जाएगा, देखो इन दोनों में से माइनस अगर कॉमन लोगे तो y अपॉन 2 और प्लस का z अपॉन 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कहीं पर हमने प्रूफ कर लिया है कि y अपॉन 2 लिखा हो और z अपॉन 2 लिखा हो, उसे क्या लिखा जा सकता है बोलो, एंगल बी ओ सी। तो मैं वही कर रहा हूँ, x अपॉन 2 तो ऐसे ही ठीक है, 90 ऐसे ही ठीक है, y अपॉन 2 और z अपॉन 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ओ सी, ठीक है। एंगल बी ओ सी इधर आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा बोलो, प्लस का, और 90 माइनस एक्स अपॉन 2, ये जो x है ये दरअसल कौन सा एंगल है, बी ए सी, है ना, बी ए सी। तो वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 90 माइनस एक्स अपॉन 2 लिखना है, x की जगह क्या लिख रहा हूँ, बी ए सी अपॉन में क्या 2। ये बच्चों प्रूफ होगा, तैयार हो जाएगा आपके सामने, यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। अब एक बार फिर से सुनो, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो, फिर आपको सारी बात समझ में आ जाएंगी। देखो सबसे पहली चीज क्या है, ये एक लाइन है ए बी, ठीक। इस लाइन ए बी को प्रोड्यूस किया गया कहां तक, ई तक, ए सी को प्रोड्यूस किया गया कहां तक, डी तक, और ये जो एंगल था कौन सा एंगल, सी बी ई, इसका बाइसेक्टर बनाया गया बी ओ, और ये जो एंगल था कौन सा एंगल, बी सी डी, इसका बाइसेक्टर बनाया गया सी ओ, और ये दोनों एक दूसरे को कहां मीट कर रहे हैं, ओ पर, ठीक है। अब आपको प्रूफ करके दिखाना है कि यहां पर बनने वाला एंगल, यहां पर बनने वाले एंगल का रिलेशन ये प्रूफ करना है कि दिस इक्वल्स टू 90 माइनस दिस एंगल, 90 माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल। क्या दिखाना है, BOC जो है, BOC ये जो एंगल जो है ये क्या दिखाना है, 90 माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल, ये दिखाना था। अब हमने करना कैसे शुरू किया, बिल्कुल आसानी से। सबसे पहले हमने कहा कि ये एंगल कंप्लीट एंगल, कौन कौन से एंगल, ये y और ये इतना एंगल, ये दोनों एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं। फिर हमने ये y उधर ले गया तो कैसा हो गया, माइनस का, ये भी आसान सी बात है। फिर हमने कहा ये जो CBE है ना, ये वाला जो एंगल आपने बनाया है ये अंदर वाले एंगल का ट्वाइस है, क्योंकि ये BO क्या था, बाइसेक्टर, तो ये दोनों एंगल इक्वल थे, तो इसका मतलब ये कंप्लीट एंगल अपने इस वाले एंगल का क्या होगा, ट्वाइस, क्योंकि ये अंदर वाला एंगल हाफ है तो ये बड़ा वाला एंगल उसका क्या हुआ, ट्वाइस। तो मैंने इस एंगल को इसका ट्वाइस लिख दिया। फिर ये 2 डिवाइड में गया, 2 डिवाइड में जब गया फिर इसको सेपरेट करके लिखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ, 90 माइनस वाई अपॉन 2। देखो 180 को 2 से डिवाइड किया, 90 आ गया, और इसके साथ में क्या चल रहा है, y अपॉन 2। ये वाला स्टेप समझ में आ गया। क्या किया, ये वाला 2 नीचे ले गए, फिर इसको क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को सेपरेट करने पर ये कितना बन गया, 90, और माइनस में y अपॉन 2। अब जो काम हमने कहा इधर वाली साइड में कराया है, बिल्कुल सिमिलरली यही स्टेप सारे इस वाली साइड में भी करा सकते हैं।
तो अगर इधर वाली साइड को सॉल्व करके ये वाला एंगल 90 माइनस वाई अपॉन 2 आया है, तो हम ये कह रहे हैं कि इसी तरह से ये वाला जो एंगल है, कौन सा वाला, अंदर वाला एंगल, ये अंदर वाला एंगल क्या आता होगा, 90 माइनस जेड अपॉन 2 सिमिलरली आ जाता होगा। ठीक है यहाँ तक। अब ये दो एंगल हमने निकाल कर रख लिए। फिर इसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने इस वाले ट्राइंगल के अंदर, ये वाला जो ट्राइंगल है, इसमें हमने लगाई क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। इस ट्राइंगल में जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो BOC ये वाला एंगल तो ऐसे ही ठीक है, बट इतने एंगल को हम पहले ही निकाल चुके हैं, क्या, 90 माइनस वाई अपॉन 2, वो लिख दिया। इतने एंगल को हम पहले ही निकाल चुके हैं, क्या, 90 माइनस जेड अपॉन 2। फिर ये 90 और 90 180, इससे 180 से ये 180 कैंसिल, और ये माइनस के दोनों टर्म उधर गए तो कैसे हो गए, प्लस के। यानी कि अगर कहीं पर भी BOC लिखा होगा, या मैं ये कहूँ कहीं पर भी y अपॉन 2 और z अपॉन 2 लिखा होगा, उसे क्या लिख देंगे हम लोग, एंगल BOC। ठीक, यहाँ तक ठीक है। अब हमारे पास BOC तो आ चुका था, लेकिन ये वाला एंगल अभी तक कहीं नहीं आया था, तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि ये वाला जो ट्राइंगल ABC है, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। तो x, y और z इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। x इधर ही रखा, हमें कैसे पता चलेगा कि y और z ही उधर लेकर जाना है, क्योंकि जो हमारा रिलेशन आया है वो किसके टर्म में आया है, y और z के टर्म में आया है, x के टर्म में तो आया नहीं। तो हमने y और z एक साइड कर लिए, और फिर y और z के नीचे हमें क्या चाहिए, 2। इसीलिए हमने इस स्टेप पर आकर अपनी तरफ से किससे डिवाइड करा लिया, 2 से, जिससे कि y के नीचे भी 2 आ जाए और z के नीचे भी। तो जब 2 से डिवाइड कराया तो इधर तो x अपॉन 2 बन गया, और इधर 90। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया। कॉमन क्यों लिया सर, कॉमन इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में किसका साइन चल रहा है, प्लस का। तो मैं चाहता था इन दोनों के बीच में प्लस का साइन आ जाए, इसलिए माइनस का साइन कॉमन ले लिया। ठीक, अब ये जो टर्म है इसको हम जानते हैं क्या कहते हैं, BOC। यहाँ BOC लिख दिया। ठीक, फिर ये माइनस का था, ये इधर आएगा तो प्लस का, और ये इधर जाएगा तो माइनस का, और इसमें x की जगह क्या लिखा जा सकता है, कौन सा एंगल है, BAC, और ये चली रहा है। ठीक है, सारे स्टेप क्लियर, इस तरह से कराओगे इस क्वेश्चन को। देखो ये एक्सरसाइज 6.3 का कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो ये कि ये समझ लो कि यहाँ पर जो एंगल PRS बन रहा है ना, ये कंप्लीट एंगल, इसका ये बाइसेक्टर है TR। तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। इसी तरह से ये जो PQR बन रहा है एंगल, ये इस कंप्लीट एंगल का ये क्या है, बाइसेक्टर, यानी ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल है। ठीक है, अब हमें प्रूफ करके दिखाना है एंगल QTR। ये एंगल हाफ है किसका, एंगल QPR का। इस एंगल का क्या है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल का क्या है, हाफ। ये प्रूफ करना है। ठीक, कैसे प्रूफ करोगे, सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज होगी इस क्वेश्चन में। एक्सटीरियर, पहले आप इस ट्राइंगल के लिए देखो, TQR ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल क्या है, TQR। इस ट्राइंगल TQR में, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओगे तो एक्सटीरियर एंगल तो ये होगा, है ना। इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल यही तो होगा, इतना। ये एंगल क्या क्या नाम है, TRS, एंगल TRS। ये इक्वल होगा कौन कौन से एंगल के, सामने वाले दोनों इंटीरियर एंगल के। इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल इस एक्सटीरियर एंगल के सामने वाले कौन कौन से हैं, एक तो ये एंगल, क्या नाम है इसका, TQR। ठीक है, प्लस और कौन सा एंगल है, ये QTR। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, आपको जब प्रूफ करना है तो उसमें सिर्फ QTR चाहिए। क्या चाहिए, सिर्फ QTR। तो इसको दूसरी साइड ले जाकर लिख दो, TRS तो ऐसे ही रखो, ये TQR इधर लेकर आ जाओ, क्योंकि हमें सिर्फ एक साइड में क्या चाहिए, QTR। इसलिए मैंने इसको इधर रहने दिया, इसको इधर ले जाकर लिख दिया। अभी तक मैंने क्या किया है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लगाई है क्या, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में मैंने क्या कहा, सिंपल सी बात
कि ये वाला जो एंगल है जो कि एक्सटीरियर एंगल है, ये सामने वाले दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक, तो ये एंगल मैंने इन दोनों के सम के इक्वल लिख दिया, और क्योंकि मुझे सिर्फ QTR चाहिए एक साइड में प्रूफ करने के लिए, तो मैंने ये इसको दूसरी साइड ले जाकर लिख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमें पता है कि जो TRS एंगल है ना, इतना छोटा एंगल है ना, ये क्या है, हाफ किसका, इस कंप्लीट एंगल का। इस कंप्लीट एंगल का क्या है, हाफ है, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल थे ना, तो इसलिए ये जो छोटा वाला एंगल है इस कंप्लीट एंगल का हाफ है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल PRS। इसको लिख दो हाफ ऑफ एंगल PRS, ठीक है, माइनस, अब ये वाला जो एंगल है ये हाफ है किसका, इस कंप्लीट एंगल का, क्योंकि ये दोनों एंगल भी आपस में कैसे थे, इक्वल। तो इस एंगल को बताओ क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ एंगल PQR, हाफ ऑफ एंगल PQR, और इधर क्या चल रहा है, QTR। अब इन दोनों में से हाफ कॉमन आ जाएगा, तो देखो क्या बचेगा, PRS और माइनस में क्या, PQR, और इधर क्या चल रहा है, QTR। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान से देखो कि ये जो ट्राइंगल PQR है, ट्राइंगल PQR, इस ट्राइंगल में भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जब आप इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ तो इसके लिए बताओ एक्सटीरियर एंगल कौन सा वाला है, हाँ ये एंगल क्या है, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर लिख लो एंगल PRS एक्सटीरियर एंगल है, और ये सामने वाले दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या नाम है इसका, PQR, और प्लस इस एंगल का क्या नाम है, QPR, QPR ही नाम है, एंगल QPR। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर QPR हमें एक साइड में चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, दूसरी साइड ले जाकर लिख देंगे। तो एंगल PRS माइनस क्या आ जाएगा, PQR, किसके इक्वल, QPR के। ठीक है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल सामने वाले दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, है ना, वो हमने लिखा है यहाँ पर, और PQR को इधर लाकर लिख लिया। अब ध्यान से देखो कहीं पर PRS माइनस PQR लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है PRS माइनस PQR, है ना, इसको क्या लिखा जा सकता है, बोलो, QPR। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ, QPR, और ये प्रूफ हो गया किसके इक्वल, QTR। तो QTR जो है वो प्रूफ हो गया किसके इक्वल, हाफ ऑफ QPR, है ना। तो आप सबसे पहले तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इस ट्राइंगल में लगा लेना, इसमें जब लगाओगे तो ये छोटा वाला एंगल सामने वाले दोनों एंगल के सम के इक्वल आ जाएगा, इसमें इसको इधर लाकर लिख लेना है। फिर कहना ये जो एंगल है, ये छोटा वाला एंगल, ये इस कंप्लीट एंगल का हाफ है, फिर ये वाला जो छोटा एंगल है ये इस कंप्लीट एंगल का हाफ है, फिर इन दोनों में से हाफ क्या ले लोगे, कॉमन, ये टर्म बच जाएगा। ठीक, फिर इसको यहीं पर छोड़ देना अभी थोड़ी देर के लिए। फिर यहाँ पर बात करना है इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगर लगाएं तो ये एंगल इस सामने वाले दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, इसको इधर लाकर लिखोगे तो यहाँ से ये आ जाएगा, कहीं पर PRS माइनस PQR लिखा हो, उसे क्या लिख सकते हैं, QPR। तो इसकी जगह हम QPR लिख देंगे, और हाफ चल ही रहा है और इधर QTR चल ही रहा है, तो QTR इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ QPR के। ठीक है, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।